एक बड़ी खबर आपको बता दें कि 28,000 के करीब जवान दिल्ली की सुरक्षा में तैनात हैं। 20,000 से ज्यादा पुलिस वाले परेड के लिए तैनात हैं। 71 डीसीपी, 213 एसीपी और 753 इंस्पेक्टर भी तैनात किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 65 कंपनियां सुरक्षा में मुस्तैद हैं और सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर नाकेबंदी की गई है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के तिलक मार्ग से। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव हैं, वहीं दिल्ली के तालकटोरा से सुमित चौधरी हमारे साथ हैं। आज जितेंद्र, तिलक मार्ग पर आप मौजूद, जरा बताइए कि आज जो दिल्ली कैसे छावनी में तब्दील हो गई है। गणतंत्र दिवस का मौका है, आपको भी इसकी शुभकामनाएं, बधाई। और जरा तस्वीरों के साथ बताइए क्या आज खास होने वाला है, किस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल शुभांकर, देखिए 73वां गणतंत्र दिवस है, लिहाजा सुरक्षा के इस वक्त पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर हम बात करें नई दिल्ली की, यानी कि जिस रास्ते से परेड होकर गुजरेगी, उस रास्ते पर खास तौर से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। तकरीबन 27,500 जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। इसके अलावा 65 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां, साथ ही जो परेड रूट है वहां पर जितनी 500 के करीब ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको पूरे तरीके से सैनिटाइज किया गया, सील किया गया और उनके ऊपर अब इस वक्त स्नाइपर्स जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। ये देखिए, ये तिलक मार्ग का रास्ता है जहां से जो झांकियां हैं, जो परेड है वो होते हुए सीधा लाल किले के लिए जाएगी और इस रास्ते को अब से कुछ देर बाद आम वाहनों के लिए या फिर आम आवाजाही जो है वो पूरे तरीके से यहाँ ब्लॉक कर दी गई जाएगी। चारों तरफ आप देख सकते हैं इस वक्त दिल्ली पुलिस के जो कर्मी है वो यहाँ आपको मुस्तैद नजर आएंगे, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में चप्पे चप्पे पर यहाँ पर मौजूद है। खास बात यह है इस बार शुभांकर की जो परेड रूट होगा वो तकरीबन 5 किलोमीटर के करीब कम कर दिया गया है कोविड के चलते। इस बार जो परेड है वो नेशनल स्टेडियम पर जाकर ही खत्म हो जाएगी। हालांकि जो झांकियां इस रिपब्लिक डे में शिरकत करेंगी वो लाल किले के लिए जाएंगी, लेकिन जो परेड है वो नेशनल स्टेडियम तक ही वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा सुरक्षा के जो परेड रूट है उसके ऊपर पहले से ज्यादा मुस्तैदी के साथ जवान तैनात है, क्योंकि आतंकी गतिविधियां जिस तरीके अलर्ट आ रहे थे उसमें दिल्ली पुलिस या फिर सुरक्षा एजेंसियां कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती हैं। दिल्ली के तालकटोरा रोड से सुमित हमारे साथ है। सुमित, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी रिपब्लिक डे आपको। और जरा तस्वीरों के साथ बताइए कि क्या आज तैयारी है, कैसे सुरक्षा का इंतजाम है। और इस बार क्योंकि क्राउड भी कम वहां जा रहा है, बताया जा रहा है बड़ी संख्या में ऑटो ड्राइवर्स या वैक्सीनेशन से जुड़े लोग वहां पर हैं, तो क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार का रिपब्लिक डे, कैसे अलग है, ये भी जरा समझा दीजिए। आपको भी और शुभांकर, पूरे देश भर के लोगों को, हमारे दर्शकों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महत्वपूर्ण यह है क्योंकि आपका पहला सवाल ये था कि किस तरीके की सिक्योरिटी। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि ये इलाका जो है, यानी यहाँ से जो भी टर्न पार्लियामेंट की तरफ या राजपथ की तरफ जाता है सबको क्लोज कर दिया गया और आगे मतलब अगले 1-1.5 घंटे में इन रास्तों को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा 12 बजे तक, यानी 12 बजे के तक यहाँ पर कोई आवाजाही नहीं होगी। महत्वपूर्ण यह है कि इस बार का रिपब्लिक डे किस तरीके से महत्वपूर्ण है। इस साल ना सिर्फ देश हमारे जो 1971 के 50 साल मना रहा है, बल्कि ये भी कि देश भर में 75 साल आजादी के, इसको लेकर भी एक अमृत महोत्सव की तैयारियां लगातार चल रही हैं। इसको लेकर यही थीम है कि इस बार ना सिर्फ आप देखेंगे कि 75 फाइटर जेट्स हमारे राजपथ पर नजर आएंगे, बल्कि ये भी दिखाएंगे कि आखिरकार इन 75 सालों के दौरान ये हमारा जो पूरा जो हमारा सफर रहा है आजादी से लेकर अब तक, उसमें किस तरीके से भारत ने अपने आप को एक बिल्डिंग नेशन के तौर पर देखा है। और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा। करीबन 6,000 लोगों को इस बार सिर्फ शामिल किया गया। हजारों की संख्या में हर बार रिपब्लिक डे पर आते थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते शुभांकर इस बार लोगों की सीट जो है या उनकी एंट्री है बहुत लिमिटेड की है। खासतौर पे वो वर्ग जो अक्सर इसमें नहीं जा पाता, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाले लोग हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, उनको खास तौर पे तवज्जो दी गई है ताकि वो राजपथ पर अपने इस रिपब्लिक डे को सीधा वहां पर उनको देख सके, विटनेस कर सके। और महत्वपूर्ण अभी ये भी है शुभांकर कि राजपथ पर ना सिर्फ मेक इन इंडिया की कॉन्सेप्ट, यानी हमारे जो लगातार इंडिजिनाइजेशन जो हमारी हो रही है उसको लेकर भी कई चीजों को दिखाया जाएगा कैसे भारत एक बाइंग नेशन की जगह अब बिल्डिंग नेशन की तरफ बढ़ रहा है। और यही कुछ झलकियां हैं जो पूरा देश भी आज, ना सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया। जितेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों वहां नजर बनाए रखिए, जैसे कुछ खास कुछ दिलचस्प आता है हम आपके पास फिर लौटेंगे, जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर ये देखिए, ये कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। ये कुमाऊं रेजिमेंट उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे जवान जो हैं वो किस तरह से यहां पर आज, क्योंकि 73 साल हो गए हैं भारतीय गणतंत्र को। तो यहां पर आप
देख रहे थे किस तरह से उत्तराखंड में भारतीय जवान जो हैं वो गणतंत्र दिवस को मना रहे थे। जनगण मन आप सुन रहे थे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।